हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीजीएल 2023 के पेपर सेट। यह है आपकी सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब का मान क्या होगा। तो आपको इस क्वेश्चन के साथ कुछ चीजें आपके आने वाले सीजीएल के लिए काफी यूजफुल रहेगी। ये आपके सामने है a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc। इस पर चार फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेकेंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा a प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। फोर्थ है आपका a प्लस बी प्लस सी हाफ थ्री ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये चार फॉर्मूले आपके सामने बनते हैं। अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 है, जैसे दिया हुआ है 0 है जो कि दिया हुआ है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब ये पूरा किसके इक्वल हो जाएगा 0। और a का क्यूब बी का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बट आपको ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक विलिट के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का एक लंब खींचा जाता है। मतलब कहने का मतलब है एक जीवा है, ये इसका केंद्र हो गया, यहां से एक लंब खींचा गया है 15 सेंटीमीटर। ये 20, ये 20। तो आपको पाइथागोरस पता होनी चाहिए। ये आपका 25। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है एक चोर 3 बजे पर एक वैन चुराता है, 57 किलोमीटर की चाल से चलता है। 4 बजे चोर का पता चलता है, मालिक 76 किलोमीटर की चाल से चलता है। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। आप देखिए एक बार, चोर कितने से कितने बजे अकेला गया है। तो लिखा हुआ है 3 बजे से 4 बजे, मतलब 1 घंटा वो अकेला चला है। मतलब 57 किलोमीटर ही वो चला होगा। और मालिक को क्या पता चलता है 4 बजे की ये दोनों कि उसकी चोरी हुई है। तो आपको पता है रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाती है दोनों की जब एक ही डायरेक्शन में हो। तो 57 माइनस 76 ये आपका आ जाएगा 19। तो मतलब 3 घंटे में ये पकड़ा जाएगा। 3 घंटे 4 बजे से, जब वो दोनों एक साथ भागना चालू हुए 4 बजे, मतलब 4 से 3 घंटे 7। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिंपल था। आगे चलते। लिखा है यदि समान ब्याज की दर पर 500 रुपए का 4 वर्ष और 700 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 हो जाता है। मतलब कहने का मतलब पीआरटी अपन में 100 से 100 2 0 खत्म, और ये आ जाएगा आपका 20R। फिफ्थ 100 से 2 0 खत्म, ये आपका आ जाएगा 14। और दोनों 14R और दोनों कितने हो गए 34R। और यही आपका 280। तो 17 114। तो 17 8 136 प्लस 4, मतलब एक ही था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक घन का संपूर्ण विशेष क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है, तो उसका वॉल्यूम बता रहा है। मतलब ये 6a के स्क्वायर की वैल्यू के बराबर है। a की वैल्यू कितनी आ गई, तो वॉल्यूम चाहिए तो 8। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका sec स्क्वायर 54 माइनस कोट स्क्वायर 36। इसको मैं बदल लेता हूं 10 में, 10 54।
10 स्क्वायर 54 और ये आपका आ जाएगा 1 प्लस ये कोसेक 37 हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 37 और ये आपसे इससे कट के बन जाएगा 3/2। अच्छा इसकी वैल्यू तो हमें बताइए, ये आ गया 2 तो 3/2 6 6 9 सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 वुमेन प्लस 9 गर्ल्स 9 दिन में इतना कमाती है, तो एक दिन में कितना कमाएगी? तो 9 दूनी 18, 9 8 72। 9 वुमेन प्लस 16 गर्ल्स 14 दिन में 52,080 रुपए कमाती है, तो एक दिन में कितना कमाएगी? 14 3 42, 14 7 98 और 2 14 दूनी। अच्छा क्या करते हैं, एक गर्ल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं वुमेन्स को इक्वल करके, तो इधर 9 से कर देता है, 5 से कर देता हूं, तो गर्ल्स तो वो वुमेन्स खत्म, यहां से 81 और ये 80, तो एक गर्ल आ जाएगी यहां से, और यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 72 और यहां से आ जाएगी 0 10 का 1 35 1 36 का 3 और 18, तो एक गर्ल की वैल्यू आ गई 120। ठीक है, यहाँ पे गर्ल की एक गर्ल की वैल्यू पुट कर देंगे 120, जो कि आपकी आ जाएगी 12 नीमू 108 और 0, तो यहां से 5 वुमेन्स की वैल्यू आ गई 1000, तो एक वुमेन की वैल्यू क्या आ जाएगी 200। तो हमें बताना क्या है, 12 वुमेन प्लस 7 गर्ल्स टोटल मिला के 13 दिन में कितना काम होगा, तो बस अब पुट कर देते हैं। ये आपका आ गया 2400 प्लस 62 84, तो आपका आ जाएगा 0 4 12 3 इंटू 13, तो 0 का 0 53 52 का 5 26 52 1 और 42। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है यदि डी ट्रायंगल ए बी सी में बीसी का मध्य बिंदु है और एंगल ए 90 है, एंगल ए 90 है, अगर एंगल ए 90 है तो ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये बीसी का मिड पॉइंट है ये आपका डी। तो आप बताइए जैसे मिड पॉइंट हो जाता है और ये 90 है, तो यहां से हम सर्कम सेंटर परिकेंद्र खींचना पॉसिबल होता है जो इसको टच करें, तो ये रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, मतलब ये ट्वाइस हो गया एडी का। बीसी जो होगा सिंपल था, तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रहीम की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की वर्तमान आयु से 5 गुना है, मतलब रहीम की वर्तमान आयु सविता की वर्तमान आयु से 5 गुना है, 5 1। अच्छा 7 वर्ष बाद सविता की आयु का 3 गुना हो जाता है रहमान, तो 3 1। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, इनका गैप लेकर उसे इक्वल कर देते हैं, तो इसका गैप कितना है 4, इसका गैप कितना है 2। अगर मैं इक्वल करना चाहूं तो ये आपका 2 से ये 2 होगा, 2 से ये 2 होगा, तो कितना आ जाएगा ये आपका 6 और ये कितना आ गया 2। अच्छा इसका गैप 1 है और ये 1 ही साथ है, तो 5 कितना हुआ 35। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, मतलब पी क्यू 2 गुना है एफिशिएंट। ठीक है, तो डेज की वैल्यू क्या आ गई 1 और 2। ठीक है, अगर पी क्यू से 40 दिन कम काम करता है, काम पूरा कर सकता है, मतलब इस एक की वैल्यू 40 है, इसकी वैल्यू 40 और इसकी वैल्यू 80, तो बताइए दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 80 अपन में एफिशिएंसी नीचे रख दो, तो 3 दूनी 6 3 6 18 और 2 16 27। प्रिंटिंग और बाइंडिंग, इन दोनों के बीच के कोण का अंतर बताना है, तो प्रिंटिंग और बाइंडिंग, तो ये रहा प्रिंटिंग ये रहा बाइंडिंग, तो इन दोनों के बीच का अंतर 5 है, जबकि ये पूरा कितने का है 100 और मुझे 360 की अंदर निकालनी है वैल्यू, तो सिंपल है, ज्यादा कुछ था है नहीं इस क्वेश्चन में। 2 18 इसका आंसर, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है मीन पर क्वेश्चन निकालना है 7 और 112 का, तो मीन पर क्वेश्चन निकाल देते हैं। 1 2 14 का 1 7 1 8 और 7 28 का होता है,
सिंपल है, ज्यादा कुछ था नहीं। चलिए आगे चलते हैं। लिखा हुआ है एक वृत्ताकार साइकिल ट्रैक पर एक दौड़ते हुए दो साइकिल सवार 30 किलोमीटर पर आवर 25 किलोमीटर आवर चाल से साइकिल चलाता है, कितने घंटे बाद वो आपस में मिलेंगे। अब मैंने आपको हमेशा बताया ऐसे क्वेश्चन में हम एलसीएम ले लेते हैं किसका, टाइम का। टाइम का एक बार टाइम निकल जाए उसका एलसीएम ले लेना, वही इसका आंसर होता है, क्योंकि हमें पता है कि एंड में एलसीएम के अंदर 1 1 1 मतलब ये सारा एक एक हो जाता है, जब भी तो मिलते हैं सारा कुछ सब कुछ एक साथ तभी मिलेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं 75 किलोमीटर क्या 30 और 75 अपॉन में 25, ये 3, ये आपका आ गया 5/2 मतलब 2.5 और ये 3, इन दोनों का एलसीएम 15। कुछ था नहीं इसमें, सिंपल है। तो आगे चलते हैं। 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया, 2% वोटिंग में भाग नहीं लिया, तो 2% ने लिया तो 100 है मतलब 98 है। अच्छा 500 वोट अवैध हो गए, इसमें से 500 वोट अवैध हो गए, ठीक है। तो ए और बी चुनाव लड़ते हैं, ए ने बी को 200 से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में 43 ए के पक्ष में वोट डाले गए, मतलब एक चीज मुझे बताइए, जो 98 माइनस 500 है इसमें है क्या। आप बोलोगे विनर है, लूजर है और इनवैलिड वोट है। अच्छा ये 43 से जीत रहा है, तो आप मुझे बता सकते हैं ये इसके अंदर लूजर प्लस इनवैलिड वोट ये कितना होगा, 55 होगा। बट मैं बता नहीं सकता अभी, क्योंकि इसमें तो इनवैलिड वोट भी है, नहीं तो मैं डायरेक्ट बोल देता 12 की वैल्यू, बता नहीं सकता। तो मैं ऐसा करता हूं, जो ये सारे इनवैलिड वोट है, कहां पे, ये सारे इनवैलिड वोट अगर मैं बी को दे दूं, तो अभी ए कितने से जीत रहा है, 200 से, अब बी जीत आएगा 300 से, जीतेगा ही नहीं जीतेगा। अगर मैं सारे इनवैलिड वोट बी को दे दूं, तो अभी ए जीत रहा है 200 से, और सारे वोट अगर मैं बी को दे देता हूं तो बी जीत आएगा 300 से। अगर मैंने ऐसा कर दिया बस क्वेश्चन खत्म। जैसे मुझे पता चला बी 300 से जीत गया, तो यहाँ पे भी देखिए इसे 43 मिले, इसे 55 मिल रहे, मतलब इन दोनों का गैप कितना है 12, और 12 ही 300 है, 12% 300 है। तो 1% की वैल्यू 25 और 100% की वैल्यू 2500। तो 2% इसका माइनस कर दोगी, वो तो 98 में डला है ना, तो 2% माइनस कर दो 50, तो आपका आएगा 2450। सबसे बढ़िया मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, आपको इसमें वही कर देना इसको, बस ये प्रॉब्लम थी इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। तो 4 वुमेन इक्वल टू 6 बॉयज, ठीक है, 5 महिलाएं इस काम को कितने दिन में खत्म करें। तो आप मुझे बताइए इसमें एफिशिएंसी निकालो। तो 6 4 है ना, तो लिखा हुआ है बॉय किसी काम को 60 दिन में खत्म करता है, मतलब 4 एफिशिएंसी से बॉय 60 दिन में खत्म करते हैं। तो 5 महिलाएं कितने में करेंगे, 5 महिलाएं, एक महिला की एफिशिएंसी 6, 5 की 30, तो 30 से 2 ये 8। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी पी क्यू आर। अच्छा एंगल ए 90 है और पी 90 है, ये 90 है ये पी 90 है, बीसी 13 है बीसी 13 है, तो यहां से पी क्यू भी 13 होगा, पी आर 5 है, पी आर ये 5 है, तो यहां से पीसी भी 5 होगा। तो आप एक चीज बताइए 5 है ये 13 है, तो ये तो सिंपल सी बात 12 हुआ। ट्रिपलेट सिंपल है, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस इतना ही सब है ये क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूटें देता है। ओके, स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को स्टोर से पिछली खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए हैं। एक रिवॉर्ड पॉइंट का मूल्य है 1.10, ठीक है। एक ग्राहक एक लैपटॉप को खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का एचपी बता रहा है। तो सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आप मुझे बताइए अगर एक पॉइंट का 0.10 है, तो अगर इस 2850 इसका रिवॉर्ड है, तो मुझे बता दीजिए इसके पास अमाउंट कितना आ गया। आप बोलोगे 285, सिंपल सा। अच्छा 2 डिस्काउंट दिए इसने 20% और 25%,
अगर मैं सक्सेसिव लगाऊं तो इसका बन जाएगा 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन में 100। तो ये आपका आ जाएगा कितना 40% का डिस्काउंट मिलेगा इसे इफेक्टिव रेट पर। हम सेलिंग प्राइस कितना हुआ 60%, तो बढ़ता जाएगा 60%। 6 दूनी 12 का 1 6 42 42 43 4200 सिंपल सा था। अच्छा इतने का इसका और रिवॉर्ड था इसके जेब में, तो 285 तो आपका आ जाएगा 5, ये 91924। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है 32 प्रति लीटर की कीमत वाले दूध में कितना अनुपात में पानी मिला जाए कि 28 लीटर वाला दूध प्राप्त हो सके। ठीक है, तो हमारे पास है इधर 32, अच्छा ठीक है, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर। अच्छा वाटर तो है नहीं हमारे पास, तो 0। यहाँ पे हमें मिल्क कितना दे रखा है 32 और ओवरऑल कितना चाहिए 28, तो 4 हो गया, यहाँ से यह 28 हो गया। ठीक है, 4 और 7 और 1 हो गया। हमें तो वाटर और मिल्क चाहिए, तो 1 7 हो गया। कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल था। क्वेश्चन आपके सामने x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -4 है, तो इस टर्म की हमें वैल्यू निकालनी है। तो आपको एक क्यूब टाइप दिख रहा होगा, ये क्यूब और ये क्यूब। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ क्यूब फॉर्म में, तो हमें देखना पड़ेगा कि क्या चीज ऐड करनी है, क्या चीज माइनस करनी पड़ेगी। वो तो इसे पता चलेगा, तो इसे ओपन करता हूँ। ये आ गया आपका 64x का क्यूब प्लस 48x स्क्वायर वाई प्लस 8xy का स्क्वायर प्लस y। तो मुझे दिख रहा है यहाँ से 48 चाहिए, ये है 38, तो मुझे एक चीज माइनस करनी पड़ेगी, तो एक माइनस करनी पड़ेगी, एक बार प्लस एक बार माइनस। ये 8 है, तो इसके अंदर एक बार तो मुझे इसे माइनस करना पड़ेगा, तो एक बार मुझे प्लस भी करना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये पूरा बना देगा इसे क्या 4x प्लस वाई का होल क्यूब, और बच क्या गया हमारे पास 10x का स्क्वायर y प्लस 8xy का स्क्वायर। तो अगर मैं देखूं तो इधर वैल्यू पुट करूंगा तो 12 में से 4 गए 8, और 8 का क्यूब 1512। ठीक है, और यहाँ पे जब पुट करूंगा मैं इधर, ये आपका 3 9 90 और माइनस में जाके इधर बनाएगा 336। ठीक है, और इधर मैं पुट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 384। तो हाँ, तो आप देखिए तो वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, ये आपका आ गया 6, 14 और 1 15 का 1 6 और 6। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में, थोड़ा सा बस आपको थोड़ा सा चीजों के बारे में पता होना चाहिए था बस। और वैल्यू 24/5 डिवाइड 3/5 5 4/5 इंटू 3/10 माइनस 1/5 1/5। तो यहां से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 से 5 कट, 3 से ये 8 8/5 प्लस 2 और 5, तो 6/25 माइनस 1/5। तो आपका आ जाएगा ये 5 5, तो आ गया नीचे 25 और 40 और 46 माइनस 5 41 25 25 कम 25 25। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये ए की वैल्यू दे रखी है 12 और इसकी दे रखी है 8, तो ये 8 की वैल्यू ही 10,500 है, डी का होगा, तो 10,500 इस 8 की वैल्यू है, मुझे चाहिए 12 की, तो 2 3 5 2 250। जब मैं इसे इंटू करूंगा 750 एक आ रहा है, यही इसका आंसर। सिंपल था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है एक्स और वाई एक काम 9 दिन और 36 दिन में करते हैं। एक्स किसी कार्य करना चालू करता है, अल्टरनेटिव डेज में ये काम किया जा रहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन, तो पूरा काम कितने दिन में होगा। सिंपल 9 दिन में काम कर रहा है, वाई 36 दिन में काम कर रहा है। टोटल वर्क आपका आ गया 36
ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। 2 दिन में 5 यूनिट तैयार की जा रही है, तो हमें तो 36 काम खत्म करवाने, तो हमें 7 तो 14 दिन में कितना काम हो जाएगा? 35। बचा काम कितना? 1। अब वो किसकी बारी आएगी? इस एक्स की। तो सिंपल था ये, तो कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसी के साथ लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, एक दुकानदार 1 किलोवाट के स्थान पर 940 वाट का यूज कर रहा है। तो 940 पर कर रहा है, मतलब 1000 टोटल था, दिया उसने 940, मतलब ओवरऑल उसे प्रॉफिट कितने का हुआ? 60 का। बेचने पर कौन? 940। ये उसका कॉस्ट प्राइस रहेगा। तो यहां से मैं जब निकाल, और इसका परसेंटेज, तो ये आपका आ गया 600 अपॉन में 94, तो 300 4 47। तो आपका ये, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो 6.4 के अप्रोक्सीमेट आएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? उपयोगकर्ता 4% लाभ होता है, मतलब ये भी प्रॉफिट में, मतलब 6.4 प्लस 4 प्लस 64 इंटू 4, सक्सेसिव रेट निकालना है और कुछ नहीं था। तो 10.4, और देखूंगा तो यहां से आ गया 16 का 1, 24 1 25 और 0.3, तो आपका आ जाएगा 10.656। तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 64, 10.64। सिंपल था, ज्यादा कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ए प्लस का बी, तो आपको ही पता है 25 प्लस 65 90, और ये तो 0 होता है, कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है cos 36 प्लस ए, cos 36 माइनस ए प्लस cos 54 प्लस ए, cos 54 माइनस ए। इसमें ए की वैल्यू 36 पुट कर दो, तो 36 पुट करूंगा तो ये 0 हो गया, इसके साथ ही पूरा 0 हो गया। यहाँ पे पुट करूंगा 36, तो ये तो 1 हो गया, बचा यहाँ पे। यहाँ पे 36 पुट करूंगा तो ये cos 72 हो गया। cos 72 किस में आ सकता है? ए की ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसमें ए की वैल्यू 36 रखो तो cos 72 आएगा। तो बस यही आंसर था इसका। और थैंक यू सो मच। कैसा लगा एनालिसिस? तो बने रहिए मेरे साथ ही। थैंक यू सो मच।